जय जिनेंद्र। वेरी गुड बच्चों, अभी आपने मंथन भैया की क्लास पढ़ी होगी ना। कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आशीष जी? अभी है 62। 62। अभी कल जो मैंने सुबह की क्लास ली थी उसमें 68 स्टूडेंट्स थे। अभी 6 स्टूडेंट्स अभी भी ऑनलाइन आए नहीं हैं। आपकी क्लास का समय हो गया है, इसलिए अपन लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। अभी मंथन जी ने आपको जिनवाणी स्तुति पढ़ाई है। मैं सुन रहा था जब बच्चे भी जिनवाणी स्तुति पढ़ रहे थे। हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे, सभी हाथ जोड़ ले में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहितविसाहुणं कैसो पंचणमो यारो सौवप्पावप्पणाशिणो मंगलाणं च सर्वेसिं पढममे हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपणात्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणात्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपणात्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। प्यारे बच्चों, हम और आप कल पंच परमेष्टि के स्वरूप को विस्तार से समझ रहे थे। पंच परमेष्टि के स्वरूप में हमारी आपकी चर्चा अरहंत और सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप पर हुई थी। अरहंत परमेष्टि किसे कहा था? जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके कुछ समय पश्चात 4 अघाती कर्मों का क्षय करके पूर्ण मुक्त हुए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। इसमें अलग से हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। अरहंत परमेष्टि का कौन सा गोत्र है और सिद्ध परमेष्टि का कौन सा गोत्र है? इसका आंसर आपको आता होगा, अभी मैं पूछूंगा। सेकंड क्वेश्चन लिया था, अरहंत परमेष्टि बड़े हैं या सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं और क्यों? थर्ड क्वेश्चन लिया था कि यदि सिद्ध परमेष्टि को आपने बड़ा कहा है या वह बड़े हैं, फिर अरहंत परमेष्टि का नाम पहले नंबर पर क्यों है? ऐसी चर्चा हमारी कल हुई थी सुबह की क्लास में और दोपहर की क्लास में। ऐसी चर्चा हम और आपने की थी। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर चाहूंगा स्टूडेंट से कि अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि का कौन सा गोत्र है और क्यों? आशीष जी, स्क्रीन पर जो हैंड रेस कर रहे हैं उनसे मेरे क्वेश्चन का आंसर पूछिए कि अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि का कौन सा गोत्र है और क्यों?
नम्रता, नम्रता शाह है पूना से। हाँ, नम्रता जी को लाइन पर लीजिए। नम्रता, नम्रता आवाज आ रही है? जी। हाँ बोलिए। हाँ, अरहंत भगवान का उच्च गोत्र है और सिद्ध भगवान का गोत्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है और अरहंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया है। बहुत बढ़िया। उसमें ऐसा भी बोलना है थोड़ा कि अरहंत परमेष्टि ने 4 कर्मों का नाश किया है जिसमें गोत्र कर्म का नाश नहीं हुआ, और सिद्ध परमेष्टि ने 8 कर्मों का नाश किया है जिसमें गोत्र कर्म का भी अभाव हो गया है। क्लियर? ओके। सेकंड क्वेश्चन है मेरा सभी बच्चों से कि अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में कौन बड़े हैं और क्यों? एड्रेस कीजिए। वही बच्चे हैं, रिपीट। महक रौनक शाह। हाँ हाँ, और अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं क्योंकि वो परमेष्टि ने 8 कर्म का नाश किया है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है महक ने। इस प्रकार की सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का अभाव किया है, और अरहंत परमेष्टि ने 4 कर्म का अभाव किया है, इसलिए वह सिद्ध परमेष्टि से छोटे हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन कि जब सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं तो उनका पहले नंबर पर नाम क्यों नहीं आता है नमो सिद्धाणम? ऐसा नाम क्यों नहीं आता है? दूसरे नंबर पर क्यों आता है नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम? वेणीशा जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अरिहंत जी का नाम इसीलिए पहले आता है क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है और जिससे सब लोगों को धर्म के बारे में पता चलता है। बहुत बढ़िया। आप नोटबुक तैयार कर रही हैं? हाँ। दिखाइए मुझे स्क्रीन पर। हाँ। वेरी गुड। ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है लिखते जाना, जो भी आप लोगों को। और भी लिखा है मैंने। ओके ओके। चलिए अपन लोग क्लास पर चलते हैं, अपने विषय पर चलते हैं। अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि के बाद हमारा चैप्टर है आचार्य उपाध्याय साधु। ये तीनों ही साधु हैं। हाँ, ये सिद्धों की परिभाषा में सिद्धों के 8 मूल गुण कहे हैं। अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण आए थे, जिसकी चर्चा हम और आपने की थी, जिसमें 42 शरीराश्रित थे और 4 आत्माश्रित थे। यहाँ पर सिद्धों के 8 मूल गुण कहे हैं। 4 तो जो अरहंत परमेष्टि के आत्माश्रित थे वही मूल गुण हैं, और 4 अलग से हुए हैं जो इन्होंने आगे 4 कर्मों का अभाव किया है उसके स्वरूप। देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, क्षायक सम्यक्त्व, अग्रुलघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अव्यवादत्व। यहाँ पर सम्यक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की जगह क्षायक सम्यक्त यहाँ पर नाम दिया है। फिर से देखेंगे सिद्धों के 8 मूल गुण: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, क्षायक सम्यक्त्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अव्यवादत्व। ये सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण हैं। नेक्स्ट पेज। देखिए, इस प्रकार जैसे वहां ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी के उदय से जो भी अभाव से जो भी गुण प्रकट हुए थे वो सामने लिखे थे। यहाँ पर 8 के अभाव पूर्वक जो गुण प्रकट हुए हैं वह लिखे हुए हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, अंतराय के अभाव से अनंत वीर, मोहिनी के अभाव से क्षायक सम्यक्त, वेदनीय के अभाव से अव्यवादत्व, आयु के अभाव से अवगाहनत्व,
नाम के अभाव से सूक्ष्मत्व और गोत्र के अभाव से अगरु लघुत्व गुण प्रकट होते हैं। इन आठों कर्मों के अभाव से 8 गुण प्रकट होते हैं। आप कहेंगे कि अरहंत परमेष्टि के तो 46 मूल गुण होते हैं और सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण होते हैं, तो अरहंत परमेष्टि के मूल गुण अधिक हुए और सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण कम हुए। यदि सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं तो इनके मूल गुण भी तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण 8 दिखाई दे रहे हैं और अरहंत परमेष्टि के मूल गुण 46 दिखाई दे रहे हैं। या तो ऐसा कर देते कि अरहंत परमेष्टि के मूल गुण 6 कर देते या 5 कर देते, या ऐसा कर देते कि सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण 48 कर देते या 50 कर देते। लेकिन इसमें घबराने जैसी या कोई क्वेश्चन करने जैसी या कोई शंका करने जैसी कोई बात इसलिए नहीं है कि वास्तव में अरहंत परमेष्टि के मुख्य मूल गुण तो 4 ही हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। जो 42 आपको और दिखाई दे रहे हैं वह शरीर आश्रित हैं, वह शरीर के हैं जिनसे उनकी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। तो यदि हम निश्चय से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर 4 ही मूल गुण कहने में आएंगे जो कि आत्माश्रित है, और यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण हैं और यह 8 के 8 ही आत्माश्रित हैं, इसलिए सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण अधिक कहे जाएंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण यहाँ पर चले। अब देखिए नेक्स्ट, सिद्ध का क्या लिखा हुआ है। अरहंत बनने के कुछ समय बाद समस्त अन्य द्रव्य का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। इधर मैंने जो परिभाषा बोली थी उसको ही आप लेंगे। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके कुछ समय पश्चात 4 अघाती कर्मों का नाश करके पूर्ण मुक्त हुए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। क्लियर ना? आपको यही यहाँ पर अपने आप ही किया आपने? ठीक है। हाँ, जो सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा मैंने बोली थी उसको आप उसी के अनुसार लेंगे जैसे हमने अरहंत परमेष्टि की परिभाषा ली थी। आगे स्क्रीन। अब यहाँ पर आचार्य उपाध्याय परमेष्टि का सामान्य स्वरूप, यहाँ पर तीनों को एक साथ लिया है। एक साथ लेने का क्या कारण है कि आचार्य भी साधु हैं,
उपाध्याय भी साधु हैं और साधु तो साधु हैं ही। इसलिए इन तीनों का सामान्य स्वरूप कहने जा रहे हैं। फिर आचार्य की अलग से डेफिनेशन बताएंगे, उपाध्याय का अलग से स्वरूप बताएंगे और साधु परमेष्टि का अलग से स्वरूप बताएंगे। देखिए यहाँ पर अरहंत परमेष्टि के मूल गुण कहे थे 46, उपाध्याय अरहंत परमेष्टि के 46, सिद्ध परमेष्टि के 1, आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25 और साधु परमेष्टि के 28। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये तीनों ही गुरु की श्रेणी में हैं। कि तीनों को ही साधु कह सकते हैं, तीनों को ही गुरु कह सकते हैं। लेकिन आचार्य परमेष्टि के मूल गुण 36 हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 हैं और साधु परमेष्टि के 28 हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आचार्य सबसे बड़े हैं, उपाध्याय उनसे छोटे हैं और साधु परमेष्टि उन सबसे छोटे हैं। तो आचार्य के 36 से हुआ तो क्लियर हुआ, लेकिन उपाध्याय के 25 हैं और साधु के 28 हैं। ये बात समझ में नहीं आई। यदि साधु से उपाध्याय परमेष्टि बड़े हैं तो इनके मूल गुण ज्यादा होना चाहिए, इनके मूल गुण ज्यादा होना चाहिए। रीत मेहता, आपको बात समझ में आ रही है? रीत, आपको बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन मेरा क्या है कि आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण हैं और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हैं। तो उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण कम क्यों हैं? उपाध्याय परमेष्टि के क्योंकि 25 हैं और साधु परमेष्टि छोटे हैं, उनके 28 हैं। तो या तो ऐसा होना चाहिए कि साधु परमेष्टि के 25 हो जाएं और उपाध्याय परमेष्टि के 28 हो जाएं, या ऐसा होना चाहिए कि उपाध्याय परमेष्टि के 30 हो जाएं और साधु परमेष्टि के 28 बने रहें। ऐसा क्यों है कि इनके मूल गुणों में कम गुण हमें देखने को मिल रहा है? मनस्वी, क्वेश्चन ख्याल में आ रहा है ना आपको? अब हमारा आंसर ये है कि जो आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण हैं और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हैं, तो इसमें विशेषता क्या है? जो साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हैं वह 28 मूल गुण उपाध्याय परमेष्टि के तो हैं ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा में 25 मूल गुण और हैं। तो टोटल कितने होगा उनके? 53। क्लियर? ऐसे ही आचार्य परमेष्टि के 28 मूल गुण जो साधु परमेष्टि के हैं वह तो हैं ही, इसके अलावा 36 मूल गुण और हैं। इस प्रकार आचार्य परमेष्टि के कितने मूल गुण हो गए? 64। क्लियर? बात समझ में आई आप लोगों को? प्राप्ति, बात ख्याल में आई ना? कि अरहंत आचार्य परमेष्टि के जो 36 हैं उसमें प्लस किसके होंगे? साधु परमेष्टि के। बहुत बढ़िया। कितने मूल गुण है साधु परमेष्टि के? 28। ऐसे ही उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण हैं, उसमें साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण प्लस होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 53। वेरी गुड। तो फिर साधु परमेष्टि के मूल गुण कितने कहलाए? 28। और उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण कितने कहलाए? 53। और आचार्य परमेष्टि के मूल गुण कितने कहलाए? 64। बहुत बढ़िया। लेकिन सामान्य रूप से जो कहने में आता है वह कहने में यह आता है कि आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण हैं और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हैं। कोई छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उससे चलना सीखा है, 2 साल बाद जब वो 4 साल का हुआ तब वो धीमे धीमे दौड़ना भी सीख गया।
जब धीमे धीमे दौड़ना सीख गया तो वो चलना भूल गया क्या? नहीं भूला ना चलना। चलना भी आता है, धीरे धीरे दौड़ना भी आने लगा। जब वो 8 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, तब वो बहुत तेज दौड़ने लगा, बहुत स्पीड में दौड़ने लगा। और बहुत स्पीड में दौड़ने लगा तो वो चलना भूल गया क्या? चलना उसको आता है, धीरे धीरे दौड़ना भी उसको आता है, और तेज दौड़ना भी उसको आता है। ऐसे ही जिसके विशेष गुण प्रकट हुए 36, उसके 28 मूल गुण जो साधु परमेष्ठी के होते हैं वह तो उसको है ही। क्लियर? बात समझ में सबको आ रही है ना? पढ़ सिद्धेश, आपको भी बात समझ में आ रही है? सृष्टि, आपको भी बात समझ में आ रही है? तीर्थ, आपको ख्याल में आया क्या बताया मैंने? देशना, आपको समझ में आया? वेरी गुड। तो यहां पर अब देखिए स्क्रीन पर है आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप। सामान्य से तीनों ही साधु हैं। एक बात, आचार्य भी साधु हैं, उपाध्याय भी साधु हैं, और साधु तो साधु हैं ही। क्लियर? नेक्स्ट पेज। देखिए पहले जाने 3 प्रकार का उपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। यहाँ देव शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय करना, पूजन करना, भक्ति पढ़ना, उनके गुणों का स्तुवन करना, यह शुभोपयोग कहा है। क्या कहा है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय करना, पूजन करना, उनकी गुणों का अनुराग करना, इसको क्या कहा गया है? शुभ उपयोग। अशुभ उपयोग क्या है? जो हम बाल संस्कार शिविर के पहले घर में बैठकर दिन भर टीवी देख रहे थे, मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, दिन भर खाना खाना, कभी ये भोजन में लेना, कभी वो भोजन में लेना, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी दिन भर डांस करते रहना, ये सारे कार्य जो पाप की क्रियाएं, कसाई की क्रियाएं, इंद्रियां जिसमें पुष्टि हो, ऐसी क्रियाएं, ये सारी की सारी क्या है? अशुभ उपयोग। और शुद्धोपयोग क्या है? शुभ और अशुभ उपयोग से रहित जो वीतराग भाव हैं, जो इनसे अलग वीतराग परिणति है, जिसमें ना राग है ना द्वेष है, मात्र वीतरागता ही वीतरागता है, वह भाव है शुद्धोपयोग। क्लियर? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, शुभ उपयोग को कहेंगे पुण्य, अशुभ उपयोग को कहेंगे पाप, और शुद्धोपयोग को कहेंगे धर्म। क्लियर? शुभ उपयोग को क्या कहा? पुण्य। अशुभ उपयोग को क्या कहा? पाप। और शुद्धोपयोग को क्या कहा? धर्म। क्लियर? नेक्स्ट पेज। साधु के जीवन में उपयोग, शुद्धोपयोग, यही मुनि धर्म है, इसी की मुख्यता रहती है। इसकी शुद्धोपयोग की यही धर्म कहा गया है, और इसकी ही मुख्यता उनके जीवन में रहती है। शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग का साधन है कि कभी कभी शुद्ध उपयोग में आते हैं, लेकिन उधर भी उनकी दृष्टि शुद्ध उपयोग की ओर ही रहती है। कभी कभी शुभोपयोग होता है, जैसे धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देने के लिए वह बाहर आते हैं शुद्धोपयोग से, और वह धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, तो वो शुभोपयोग में आते हैं। अशुभ उपयोग अस्तित्व ही नहीं होता। 5 पाप का, 4 कसाय का, 5 इंद्रियों के विषयों की पुष्टि का, कि 5 इंद्रियों के विषय हमें पुष्ट करना है, या 5 इंद्रियों के विषय की चाह हो, ऐसा किसी भी प्रकार का अशुभ उपयोग का उनके जीवन में
उनके आचरण में, उनकी चर्या में किसी प्रकार का अस्तित्व ही नहीं होता। अशुभ उपयोग का अस्तित्व नहीं होता, शुभ उपयोग होता है, लेकिन शुद्धोपयोग का साधन करते हैं। और यह मुनि धर्म की मुख्यता है, शुद्धोपयोग। क्लियर? साधु के जीवन में उपयोग की चर्चा। कौन कौन से उपयोग? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। इसमें से अशुभ उपयोग उनके जीवन में रहता है, नहीं रहता है? वेरी गुड, नहीं रहता। शुभ उपयोग भी कब तक रहता है? शुद्धोपयोग के साधन के लिए। वेरी गुड। और शुद्धोपयोग ही मुनि धर्म है, इसी की मुख्यता उनके जीवन में होती है। नेक्स्ट पेज। अब यहां पर आया है आचार्य परमेष्टि किसे कहते हैं। आचार्य परमेष्टि किसे कहते हैं, इसकी यहाँ पर डेफिनेशन आई है। तो देखिए, पहले हम तीनों की डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इन तीनों का स्वरूप बहुत इजी हो जाएगा कि आचार्य परमेष्टि का स्वरूप कैसा है, उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप कैसा है और साधु परमेष्टि का स्वरूप कैसा है। देखो, हम आपको हिंट देते हैं, आप लोग ट्राई करना। जब घर में आप लोग दिन भर अकेले रहेंगे या मम्मी पापा के साथ रहेंगे, तो आप लोग ट्राई करना, आचार्य परमेष्टि का स्वरूप स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं उन प्रिंसिपल के जैसा है, और उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप जो स्कूल में टीचर होते हैं उन टीचर के जैसा है, और साधु परमेष्टि का स्वरूप जो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की तरह होता है। आचार्य प्रिंसिपल की तरह, उपाध्याय टीचर की तरह और साधु स्टूडेंट्स की तरह। जब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आएगा कि आचार्य का काम स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होते हैं उनकी तरह ही है। उपाध्याय परमेष्टि का काम जैसे स्कूल में टीचर स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, वैसा ही काम उपाध्याय परमेष्टि का है, जो स्वयं पढ़ते हैं और साथ में दूसरों को पढ़ाते हैं। और साधु परमेष्टि का काम पढ़ना 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 और जो रूल्स स्टूडेंट्स के रहते हैं उन रूल्स का फॉलो करना। वैसे ही साधु परमेष्टि का काम शास्त्रों को पढ़ना और जो 28 मूल गुण हैं उनका बराबर पालन करना, पालन करना, पालन करना। ऐसा ही साधु परमेष्टि का स्वरूप होता है। यहाँ आचार्य परमेष्टि के बारे में चर्चा ये देखिए, हम लोग देखते हैं डेफिनेशन पहले। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से, पहला पॉइंट क्या है? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। सेकंड पद, प्रधान पद प्राप्त करके। प्रधान पद मतलब मुख्य पद। साधुओं में जैसे 20 साधु हैं तो 20 साधु में एक साधु को आचार्य बना दिया जाता है, उनकी योग्यता देखकर, उनका पुरुषार्थ देखकर, उनके अंदर जो शुद्धोपयोग की भूमिका है उसको देखकर। इसकी चर्चा हम विस्तार से पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद करेंगे सभी पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट निकालिए, मुनि संघ के नायक हुए हैं। पहला पॉइंट क्या? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। दूसरा पॉइंट क्या? प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। इस दूसरे पॉइंट को एक साथ लेना, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है ना साथ में? इसमें एक साधु अलग बैठे हैं और बाकी के 6 साधु आपको अलग बैठे दिखाई दे रहे हैं। जो एक साधु आपको अलग बैठे दिखाई दे रहे हैं वह है आचार्य परमेष्टि, और बाकी जो साधु मुनि महाराज श्री दिख रहे हैं वह हैं साधु।
देखिए पहला पॉइंट क्या हुआ, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। फिर दूसरा पॉइंट क्या हुआ, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है ऊपर, मुख्यपने शुद्धोपयोग को साधते हैं और धर्मोपदेश दीक्षा प्राश्चित देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत इजी लिख दिया है, इसको ही थोड़ा हम और लिखें तो ऐसा लिखेंगे कि पहले जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। यह पॉइंट तो यहाँ तक आ गया। फिर कहा इन्होंने कि निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं या शुद्धोपयोग में मग्न रहते हैं, और कभी धर्म के लोभी जीवों को कि कभी ने करुणा भाव आए तो धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी कसाय मंद होने पर या कभी रागांश के उदय से, कि कभी राग का उदय आए, रागांश का उदय हो तो धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। क्या कि देखो पहला पॉइंट, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। सेकंड पॉइंट, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। थर्ड पॉइंट, कि रागांश के उदय से धर्म के लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, और यदि कोई संघ में गलती करे तो उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। फिर से देखेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट दिखा रहे थे आशीष जी अपन, वह 3 पॉइंट लीजिए, धर्मोपदेश, दीक्षा और प्रायश्चित। पहले 2 पॉइंट तो आपको विस्तार से दिखे थे, ये वाला देखो, जो सम्यक दर्शन ज्ञान, ये वाले दिखाइए आप सामने सिर्फ। पहला पॉइंट क्या कहा था, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। दूसरा पॉइंट क्या आया, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। तीसरा पॉइंट क्या आया, मुख्य पने शुद्धोपयोग को साधते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिया, मुख्य पने शुद्धोपयोग को साधते हैं, या यह भी कह सकते हैं मुख्य पने से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, या यह कह देंगे मुख्य पने से शुद्धोपयोग को साधते हैं। चौथा पॉइंट, रागांश के उदय से धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। देखो, धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। पांचवा पॉइंट, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, कि जो दीक्षा चाहते हैं वह दीक्षा के योग्य हैं या नहीं हैं, ऐसा जानकर उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोष प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। 6 पॉइंट हुए। 6 पॉइंट आप लोगों को ख्याल में आए, कठिन जरूर है, लेकिन इन 5 परमेष्ठी के स्वरूप को जानना, समझना और इनके बारे में विस्तार से जानकारी होना हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही हमारे आराध्य देव हैं। हम प्रतिदिन इन्हीं की पूजन करते हैं, इन्हीं की भक्ति करते हैं, इन्हीं का स्तवन करते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बार मैं 6 पॉइंट यहाँ से बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से, देखिए पहला पॉइंट क्या कहा, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहा, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। तीसरा पॉइंट, मुख्य पने शुद्धोपयोग को साधते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहा, मुख्य पने शुद्धोपयोग को साधते हैं। चौथा पॉइंट,
चौथा पॉइंट आगे निकाला था जो धर्म के लोभी करुणा बुद्धि से या रागांश के उदय से या करुणा बुद्धि से, कुछ भी उसमें यूज करेंगे। रागांश के उदय से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। चौथा पॉइंट, दीक्षा लेने वाले को योग्य ज्ञान दीक्षा देते हैं। पांचवा पॉइंट, जो अपने दोष प्रकट करने वाले को, अपने दोष प्रकट करने वाले को मतलब जो उनके ग्रुप में साधु परमेष्ठी हैं, जो आचार्य परमेष्ठी के ग्रुप में, आचार्य परमेष्ठी के संघ में जो साधु परमेष्ठी हैं, यदि वह अपने दोष प्रकट करते हैं या आचार्य परमेष्ठी को उनका दोष प्रतीत होता है तो उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। हम यहाँ से एक एक पॉइंट सुनना चाहेंगे, सारे पॉइंट एक स्टूडेंट से नहीं सुनेंगे आशीष जी। हम पहला पॉइंट कौन बताएगा, वो हैंड रेस करे। पहला पॉइंट कौन बताएगा, आचार्य परमेष्ठी का पहला पॉइंट। जिसको सारी परिभाषा याद हो गई है वह तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन मैं सभी हाँ जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके, बस 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 ये पहला पॉइंट बोलना है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट और किसी से? निष्ठा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आंसर दिया। नेमिल एंड जिया शाह। हाँ, दूसरा पॉइंट, प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। बहुत बढ़िया। इनको हमने एक उदाहरण का बताया था, कौन से उदाहरण के द्वारा समझेंगे इन्हें? जो आचार्य को टीचर, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल, आचार्य को प्रिंसिपल कहते हैं। फिर प्रिंसिपल कहते नहीं, मतलब आचार्य उनको को प्रिंसिपल जैसा समझते हैं। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल की तरीके से आचार्य प्रिंसिपल समझेंगे, फिर उपाध्याय जी को टीचर और साधु जी को स्टूडेंट्स की तरह। बहुत बढ़िया। आप लोग ये घर पर डेफिनेशन के साथ में लगा के देखना, प्रिंसिपल के रूल्स क्या हैं, टीचर के रूल्स क्या हैं और साधु के रूल्स क्या हैं। वैसे ही यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी के रूल्स क्या हैं और उपाध्याय परमेष्ठी के रूल्स क्या हैं और साधु परमेष्ठी के रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसी और स्टूडेंट से? नेमिल जी को म्यूट कीजिए। लब्धि शाह करके हैं। हाँ, मुख्य पने से शुद्ध उपयोग को साधते हैं। बहुत बढ़िया। मुख्य पने से शुद्ध उपयोग को साधते हैं। इसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट लब्धि आप ही बताइए। रागांश के उदय से धर्मोपदेश देते हैं। रागांश के उदय से धर्म उपयोग देते हैं, उपदेश देते हैं। रागांश के उदय से धर्म का उपदेश देते हैं। जब राग का उदय होता है तब धर्म का उपदेश देने के लिए ही आते हैं और किसी के प्रकार की चर्चा के लिए किसी के पास उठते बैठते नहीं है, ना ही वह किसी प्रकार का और वातावरण करते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट रक्षित और किसी स्टूडेंट? रक्षित जैन 8 साल का बच्चा है। हाँ, रक्षित रागांश के उदय से व्यक्ति को दीक्षा के योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। बहुत बढ़िया। ये दीक्षा के योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है रक्षित? और कोई अपना दोष प्रकट करे तो उन्हें उसके प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अच्छा, प्रायश्चित मतलब समझते हो क्या करते हैं प्रायश्चित विधि रक्षित? मतलब उनको, उनसे गलती हो गई तो उनसे वो उसको, अपन से गलती हो गई तो उसको छुटाना। हाँ,
कि उनके द्वारा कोई, उनके संग में कोई साधु है और उनके द्वारा कोई गलती हो गई है तो उसको प्रायश्चित विधि से, मतलब कि उनकी जो गलती हुई है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए उनको समझाते हैं या उनको पनिशमेंट में भी ऐसा कहते हैं कि कल आपको उपवास करना है या आपको इस ग्रंथ की यह गाथाएं याद करनी है या आपको इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना है। उसके माध्यम से उनको उस प्रकार का प्रायश्चित दिया जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब कोई पूरी की पूरी डेफिनेशन बताएगा क्या? आचार्य परमेष्ठी की पूरी डेफिनेशन थोड़ा कठिन जरूर है, 6 पॉइंट हैं, लेकिन आप लोगों को आए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए। आशीष जी, किसी का हाथ है क्या ऊपर? कोई छोटा बच्चा है, कोई क्या है देखना है? सचिन, सचिन जैन बताएं। सचिन, सचिन, सचिन। निष्ठा का हाथ ऊपर है। निष्ठा का है, निष्ठा ने भी जवाब दिया। तीर्थ का हाथ ऊपर है। ये सब सिद्धेश है इंदौर से। सिद्धेश, सर मैं बोलूं? हाँ सिद्धेश बोलो। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, मुख्य पद शुद्धोपयोग को साधते हैं, करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी जीवों को धर्म उपदेश देते हैं। उसके बाद दीक्षा लेने वालों को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। योग्य जानकर, हाँ। अपने किसी जिसने दोष के उचित विधि से शुद्ध करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। बहुत बढ़िया। सिद्धेश के लिए ताली बजाइए सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर दिया है सिद्धेश ने, बहुत बढ़िया। सिद्धेश, आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने होते हैं? आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। और अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण। और सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण। और अरहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं? अरहंत परमेष्ठी जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर नित्य स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरहंत परमेष्ठी कहते हैं। 4 घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय, अंतराय। और 4 अघाती कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। अरहंत परमेष्ठी के गोत्र कर्म का अभाव हुआ है। अरहंत परमेष्ठी के 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ है। गोत्र कर्म का अभाव हुआ है? नहीं हुआ है। अरहंत परमेष्ठी के गोत्र। सिद्ध परमेष्ठी के गोत्र कर्म का अभाव हुआ है? हो गया। और हमारे और आपके गोत्र कर्म का अभाव हुआ है? नहीं हुआ है। पापा के गोत्र कर्म का अभाव हुआ है? नहीं हुआ है। एज से गोत्र कर्म का अभाव होता है कि शुद्धोपयोग में रहने से गोत्र कर्म का अभाव होता है? शुद्धोपयोग में रहने से। बहुत बढ़िया। यहाँ पर सिद्धेश ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाकर सिद्धेश का स्वागत करें। ऐसे हम कुछ बच्चे इसमें से क्लास में से चूज किएंगे जिनको हम रात्रि में जो कार्यक्रम होता है उस समय इनको ऑनलाइन लाकर इनसे क्वेश्चन, सारे जो 1200 बच्चे हैं उन सबके सामने उनसे कुछ क्वेश्चन और आंसर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इन सबको याद करेंगे। अभी हमारे क्लास का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। जिनवाणी स्तुति की आगे की 2 पंक्तियां आप लोगों को याद करनी है, जो मैं दोपहर वाली क्लास में आप लोगों से पहले सुनूंगा। 2 पंक्ति आप लोगों ने याद कर ली होंगी, 2 पंक्ति और याद करके 4 पंक्तियां आप लोग याद कर लें। सभी को जय जिनेंद्र।
आज के खोजोगे तो पाओगे वाला। हाँ, खोजोगे तो पाओगे के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आशीष जी, स्क्रीन पर खोजोगे तो पाओगे के क्वेश्चन सेंड कीजिए। ग्रुप में सेंड करते थे, आए नहीं, मंथन जी ने भेजे नहीं। हाँ, मैं आपको सेंड करता हूँ, 1 मिनट, डायरेक्ट आ जाएंगे ना। लीजिए, आ गए हैं, आपके पास आ गए हैं, आप सेंड कर दीजिए उन्हें। एक बार बच्चों सब अपने अपने जो है नाम को रीनेम कर लीजिए। जैसे आपका सिटी, नाम आपका सिटी, एज और कौन से क्लास में है। बहुत सारे ने अभी आईफोन या इस तरह से नाम लिखे हुए हैं। नोट कीजिए आप लोग क्वेश्चन। बताइए, स्क्रीन पे देखा। आचार्य कुंद कुंद के पंच परमागम के नाम बताइए। बालबुद्ध के लिए क्वेश्चन है, आचार्य कुंद कुंद के पंच परमागम के नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन, नमोकार मंत्र किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? नमोकार मंत्र किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? थर्ड क्वेश्चन, भगवान महावीर के मुख्य गणधर का नाम बताइए। भगवान महावीर के मुख्य गणधर का नाम बताइए। आचार्य कुंद कुंद देव के पंच परमागम का नाम बताइए। और नमोकार मंत्र मंगलाचरण के रूप में किस ग्रंथ में लिखा गया उसका नाम बताइए। और भगवान महावीर के मुख्य गणधर का नाम बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, यह आपके ग्रुप में आ गए हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। स्क्रीन शेयर भी कर दीजिए। स्क्रीन शेयर भी आपके मोबाइल पर आ गया है अभी जूम पर, वह भी आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको शाम की जो सभा रहेगी कॉमन क्लास, उसमें ये पूछे जाएंगे। तो आपको ये आंसर्स डायरेक्टली उसी सभा में या उसी सेशन में देने हैं। किसी को भी SMS या व्हाट्सएप पे आंसर देने की जरूरत नहीं है। बस आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम 2:30 बजे। जय जिनेंद्र।